पूरा दिन इतनी सारी मेहनत के बाद भी अगर रात में एंड रिजल्ट सही नहीं हो तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है गाइस। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? यहाँ पे चावल दाल एंड रोटी बन रही थी एंड इसके बाद मैं सब्जी चढ़ाने वाली हूँ। आज मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है गाइस जिससे मेरा पूरा ही डिमोटिवेशन हो गया है। तो चलिए मेरे साथ व्लॉग शुरू करिए। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत ही अच्छे से होंगे एंड जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे लाइफ, है ना? तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी आज का अपना ये ट्राइपॉड। देखिए कैसा लग रहा है। मैंने ट्राइपॉड से ही फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड किया। फर्स्ट नहीं है बट हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं मिरर में ट्राइपॉड लगा के देख रही थी एंड बहुत ही प्राउड फील हो रहा था। आप लोग को कैसा लग रहा है मुझे बताइए ज़रूर। एंड चलिए वीडियो में चलते हैं। चावल दाल और रोटी तो मैंने पहले ही बना ली थी और यहाँ पे हम आ गए थे सब्जी बनाने गए। तो ये रही करेले की सब्जी जो कि मैं यहाँ पे बना रही हूँ एंड मैंने फर्स्ट टाइम किचन में ट्राइपॉड सेट किया मेरी मदर इन लॉ के सामने। शी वॉज सरप्राइज्ड बट शी डिडंट रिएक्ट। उन्होंने कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सब्जी प्रिपेयर कर रही हूँ एंड ये बस नॉर्मल मेरे यहाँ बनती है। थोड़ा सा प्याज डाल करके, हल्दी, नमक और जो पचफोरन डालते हैं हम स्टार्टिंग में, पर उसी पे, इसमें कुछ भी हम एक्स्ट्रा नहीं डालते हैं। कई लोग इसमें मसाला या खटाई वगैरह डालते हैं बट हम खटाई डालते हैं एंड में और हल्का सा शक्कर। ये मेरे तरीके की है। आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी। एक बार आप लोग बना करके देखना ज़रूर। एंड यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं चॉप प्याज जो कि मेरी सासू माँ ने चॉप करके दिया हुआ था। मैं घर का सारा काम तो करती हूँ बट मेरी मदर इन लॉ की बहुत बड़ी हेल्प रहती है कि वो मुझे खाने का जो प्रिपरेशन होता है ना वो पूरा दे करके देती है। मतलब कहने का कि सब्जी वगैरह जो वो काट आट के देती है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी पूजा करने के लिए। तो ये है मेरा पूजा का जो सेटअप जो मैंने छोटा सा बनाया हुआ है। ये 3 अलमारी है, उसमें सबसे नीचे वाली अलमारी के पास ये पटा रख करके यहाँ पे दिया विया रखती हूँ। इससे क्या होता है गैस की जो कालापन आ रहा था ना अलमारी में वो नहीं आता। मेरे पास एक प्रॉपर मंदिर नहीं है। आई होप आप लोग के सपोर्ट से फ्यूचर में एक मंदिर भी मेरे पास हो पाएगा बट अभी के लिए तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। तो ये हमें मेरे गार्डन के फ्लावर्स हैं गैस। छत पे मेरे जो फूल हुए हैं उनसे मैं आज यहाँ पे भगवान जी को चढ़ा रही हूँ। रेड कलर का फूल एंड ये बाकी के फूल मैं ऊपर के सारे भगवान जी को चढ़ाऊँगी। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे चंदन जो है वो लगा रही हूँ माता रानी को। एंड ये नीचे का सेक्शन सारी माता रानी के लिए है। ये विलासिनी माता है, शारदा माता है, ज्वाला माता है, माँ विंध्यवासिनी है और माँ है सतशृंगी माँ। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आरती करने के लिए आ गई थी गाइज एंड यहाँ पे मैं आरती कर रही थी। एंड मेरा सिंपल सा रूटीन, कोई एक बहुत ही बड़ा बेसिक टाइप का ऐसा रूटीन नहीं है गाइस। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे सब्जी को वापस देखने आ गई थी। मदर इन लॉ ने थोड़ी सी सब्जी चला दी थी बीच में तो मुझे बहुत ही हेल्प हो गई थी पूजा में। एंड फिर यहाँ पे मैं सब्जी को अच्छे से भूज रही हूँ। एंड में क्या है गाइस, हम लोग यहाँ बॉइल टाइप की सब्जी नहीं खाते, एकदम जली होनी चाहिए। बाकी सबको सब्जी जली हुई लग सकती है पर यहाँ पे अच्छे से एकदम भुज जानी चाहिए सब्जी, एकदम लालपन आ जाना चाहिए। तो ये इन लोग सब्जी को अच्छा मानते हैं। एंड ये ही चीज़ मेरे मायके और ससुराल दोनों साइड है कि ऐसा ही करते हैं। दोनों ही साइड इसको अच्छी सब्जी को भूज के अच्छे से खाते हैं। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे करेले की सब्जी बना रही हूँ। आज खाने वाले बस 2 ही 3 लोग थे कॉज मेरा और मेरे हस्बैंड का तो फास्ट था, तो हम लोग फास्ट का ही खाना खाने वाले थे। तो ये जो बन रहा था ये सिर्फ मेरे ब्रदर इन लॉ यानी कि जेठ जी और मम्मी पापा के लिए बन रहा था। यहाँ पे मैंने शक्कर और क्या आमचूर पाउडर यहाँ पे डाल दिया था और उसके बाद अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। और यहाँ पे मैं ब्लैक टी बना रही थी, एक्चुअली कहूँ तो लेमन टी बना रही थी अपने और अपने हस्बैंड के लिए कॉज मुझे पीने का मन हो रहा था कुछ भी ऐसा सा जो मुझे अच्छा लगे। इसके अलावा यहाँ पे मैं मेथी भूज रही थी। मेरी मम्मी यहाँ पे जो मदर इन लॉ है वो सुबह खाली पेट मेथी जो है उसका पाउडर खाती हैं, तो इस वजह से मैं इसको यहाँ भूज रही थी। उसके बाद उसको हम पीस लेंगे करके, है ना, और ऐसे अच्छे से सुबह खाली पेट खाएंगे। उसके बाद मैं आ गई थी मंदिर, जैसे कि मैंने बताया कि मेरा मंगलवार का फास्ट था। उसके बाद ये फ़ोटो मुझे बहुत अच्छी लगती है राम जी की गाइस। एंड ये है मंदिर, बहुत ही प्यारा, बहुत ही शांत सा और बहुत ही सिंपल सा मंदिर है। और ये है हमारा कालू, इसके लिए मैं हमेशा कुछ ना कुछ खाने को लेके जाती हूँ, इसलिए मेरा वेट करता है। उसके बाद यहाँ पे हम आ गए थे ये पंचरत्न मिक्स और लस्सी लेकर के खाने के लिए एंड पीने के लिए।
एंड ये बहुत ही टेस्टी था गाइस। मुझे यार ये लस्सी बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोग को कैसी लगती है प्लीज़ मुझे बताना। अमूल की लस्सी है, 20 रुपीज़ की आती है, पर बहुत यमी होती है। उसके बाद यहाँ पे मम्मी ने डाल दिया था गेहूँ, जस्ट धूप लगने के लिए, थोड़ी सी धूप हुई थी तो यहाँ पे गेहूँ डाला हुआ था। उसके बाद मैं आ गई थी किचन साफ़ करने के लिए। खाना तो पूरा बन ही चुका था, है ना। तो मंदिर जा कर के मुझे किचन साफ़ करना था, तो यही बर्तन वर्तन सबसे पहले धोना शुरू किया मैंने। एंड उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, सिंक धो लेती हूँ। तो उससे क्या होता है ना कि थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है, ये नल वल धो लेती हूँ तो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, और कुछ भी ऐसा नहीं है गाइज। एंड पहले तो ये रिन साबुन से मैं बर्तन धोती थी, तो मेरे हाथ है ना बहुत ही ज़्यादा वो हो जाते थे, क्या कहते हैं, ड्राई हो जाते थे। पर अभी मैंने इस मंथ से, ये मेरा अचीवमेंट है गाइज, कि मैंने इस मंथ से ना वो विम लिक्विड मंगाया हुआ है। या विम लिक्विड भी नहीं है, कोई और कंपनी का है, बट हाँ वो मैंने मंगाया हुआ है। बिकॉज मेरे हाथ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे थे। फिर आई नो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है, बट अब मेरे हस्बैंड सपोर्ट किया, तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया फ्लिपकार्ट से, है ना। तो 2 चीज़ें आई थी, मतलब 2 ठो मैंने ऑर्डर किए थे। एंड बहुत ही अच्छा पड़ा था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा था उसको यूज़ करके। मेरे हाथ भी अच्छे सॉफ्ट रह रहे हैं, मतलब वैसे रूखे रूखे से नहीं हो रहे, जैसे रिन साबुन से यूज़ करने के बाद हो जाते ऐसे नहीं हो रहे हैं। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये वाला लिक्विड, है ना। और फिर मैं क्या करती हूँ गाइस, डायरेक्टली मैं इसको, जो बर्तन का स्टैंड है ना जस्ट मेरे पीछे ही है, तो मैं इसे धोती जाती हूँ, डायरेक्टली स्टैंड पे ही जमाती जाती हूँ। वरना ये वाली अलमारी भी है जहाँ पे मैं रख सकती हूँ, पर अगर मैं वहाँ पे रखूँगी ना तो फिर जमे रह जाएंगे, एंड फिर मुझे दोबारा जमाने का बहुत आलस आएगा। तो मैं डायरेक्टली इसको स्टैंड पे ही जमा देती हूँ। कॉज मैं क्या करती हूँ गाइस, कि कोशिश करती हूँ कि और कोई काम ही ना बचे, ताकि मुझे कोई करके सुनाए कि हाँ मैंने ये काम किया, वो काम किया। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पूरा काम ऐसा करूँगी किसी को कुछ बचे ही ना करने के लिए, है ना। तो इस तरीके से मेरी कोशिश रहती है। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी पोछा करने गाइस। एंड अभी तो मैं इस डंडे से ही पोछा कर रही हूँ। कभी कभी मेरा मन होता है तो धो देती हूँ, नहीं तो फिर मैं ऐसे डंडे से ही पोछा कर देती हूँ। मेरा जैसा मन होता है मैं उस हिसाब से ही करती हूँ गैस। उसके बाद मैं किचन साफ करने आ गई थी, तो वही विम लिक्विड जो है ना, मैं उसी से इसको साफ करती हूँ। कभी कभी मैं इसको अच्छे से मांज देती हूँ, कभी मैं इसको धो देती हूँ, और कभी कभी पानी डाल के अच्छे से धो लेती हूँ। कभी कभी मैं इसको मांज करके कपड़े से भी पोंछ देती हूँ। मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है गैस हर बार ये करके। दिन में 2 टाइम मैं इसे चूल्हे को करती करती मुझे अच्छा लगता है ना। अच्छा भी लगता है। फिर मेरी सासू मम्मी भी यहाँ पे करती थी जब मैं आई शादी करके, तो फिर तब से मेरी भी आदत ऐसी ही पड़ी हुई है कि सुबह का खाना हुआ तो उसके बाद एक बार मांज दो, फिर शाम का खाना होता है फिर एक बार फिर मैं मांज देती हूँ। ये ग्लास टॉप है, और बहुत ही अच्छा मुझे ये लगता है स्टोव। आप लोगों को कैसा लगता है मुझे बताना ज़रूर। उसके बाद अब मुझे तो लगी थी भूख, तो मैं आ गई थी यहाँ पे केला खाने के लिए। ये मंदिर में हमने चढ़ाया था, तो वही वाला केला है। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी पढ़ने, तो मैंने यहाँ पे पहले क्लास लेने की कोशिश करी मेंस की, जिससे मुझे कुछ भी नहीं समझ आता, कहीं कुछ भी नहीं। तो फिर मैं आ गई बैक टू बेसिक्स। मैंने एक मॉक टेस्ट दिया, और उस मॉक टेस्ट में मेरे 100 में से 21 मार्क्स आए। नहीं गाइज, ऐसा कुछ नहीं है। 21 मार्क्स इसलिए आए हैं क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग अटेम्प्ट किया, बाकी मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। क्योंकि अब वही है कि कोई ना कोई आ जाता है, मैं 1 घंटे लगातार नहीं बैठ पाती हूँ गाइज, कुछ ना कुछ काम हो जाता है, कोई कोई आ जाता है, कोई किसी को कोई काम होता है, किसी को कुछ काम होता है, तो वो फिर मेरा 1 घंटे कंटिन्यू नहीं हो पाता। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे बैठ गई थी कौशिक मोहंती सर का क्लास लेने। तो मैंने क्या किया गया, तो मैंने ना प्रैक्टिस मॉक खोला, गाइडली का पीडीएफ खोला। उसके बाद मैंने इसका फर्स्ट जो टॉपिक था उसको उठाया। मैंने देखा भी नहीं कौन सा टॉपिक है, उसको मैंने क्वेश्चन देखा, एंड मुझे लगा कि यार मुझे इसको रिवाइज करने की जरूरत है, मुझे नहीं आ रहा है। तो वो था कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो फिर मैंने बोला सबसे पहले अब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट को रिवाइज करूंगी। यहाँ पे मैंने बेलपत्र के पौधे पे दिया रख दिया था। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पे मैंने पराठा और ये दाल तड़का बनाया हुआ था। एंड पराठा मैंने पापा जी के लिए स्पेशली बनाया था, क्योंकि उनको पराठा बहुत अच्छा लगता है, इस वजह से मैंने उनके लिए बनाया हुआ था। एंड उसके बाद मैं किचन साफ करी, एंड उसके बाद बस दिन पूरा हुआ। ओके सो गाइज, अभी मैं आ चुकी हूँ अपने रूम में। डिनर का पूरा काम हो चुका है, एंड बर्तन वर्तन झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका है। किचन में मैंने कुछ शेल्फ के जो न्यूज़पेपर होते हैं वो भी बदल दिए हैं। अब बस अब मैं अपने रूम में आ गई हूँ। अब मैं चेंज करूँगी, एंड देन मैं थोड़ी सी पढ़ाई भी करूँगी। सो लेट्स सी, अभी 8:45 हो रहे हैं आई गेस। अभी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है।
पढ़ने के लिए। सो आई ट्राई माई बेस्ट टू स्टडी अभी। कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने शुरू किया तो मैं उसको कंटिन्यू करूँगी। चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल एक ऐसे ही ब्लॉग में डे 4 पे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच मेरा ये ब्लॉग यहाँ तक देखने के लिए।